टेरिडोफाइट्स के अंदर हॉर्स टेल और फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स हम यूज़ करते हैं मेडिसिन पर्पस के लिए, ठीक है। इसके अलावा सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल की तरह हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल जिसके पास प्रेजेंट थे, ठीक है। सो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम था, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। हमारे पास टेरिडोफाइट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? ठंडी इलाके में मिलेंगे, लाइक कूल प्लेसेस में, डैम्प शेडी प्लेसेस में, कहीं कहीं मिल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? कूल एरियाज़ में, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास सैंडी सॉइल कंडीशन को मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि इन्हें मिट्टी से बहुत प्यार है, ठीक है। अब हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के अंदर कि मेन जो डोमिनेट जो फेज था वो था गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, लेकिन टेरिडोफाइट में उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेट नहीं होता, यहाँ पे स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके पास ना ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, यहाँ पे सब कुछ होने वाला है, जबकि वहाँ पे क्या था? रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, बट यहाँ पे क्या है? ट्रू सिस्टम मिलेगा सारा का सारा, ठीक है। ये ऑर्गन्स जो होते हैं इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड, मैंने बताया था, भी वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारे पास टेरिडोफाइट का है। हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पत्तियाँ दिख रही हैं बेसिकली, ठीक है। सो इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल्स। अब सुनो, जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर, हो सकता है वो स्मॉल हो तो बोलेंगे माइक्रोफाइल्स, अगर वो थोड़ी बड़ी होंगी तो बोलेंगे मैक्रोफाइल्स, ठीक है। स्मॉल किसके अंदर मिल सकती है? स्लैजिनेला के अंदर, और लार्ज मिल सकती है फॉर्न्स के अंदर, ठीक है। स्पोरोफाइट्स के पास में स्पोरेंजिया होते हैं। तो सुनो, अब ये क्या है हमारे पास? एक तरीके से टेरिडोफाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको स्पोरोफाइट, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे ये जो दिख रहे होंगे ये क्या बैठे हैं? स्पोरेंजिया, ठीक है। किसके ऊपर बैठे हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या बैठे हैं? स्पोरेंजिया। तो एक तरीके से हम बोलेंगे इसको स्पोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? ये कभी कभी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कोन्स, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल स्लैजिनेला और इक्विस्टम। देखो, अगर आप देखो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्ट्रोबिलस। यहाँ पे क्या इन्होंने क्या किया? सारे स्पोरेंजिया ने क्या किया? कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने नाम दिया कोन या फिर स्ट्रोबिलस, क्लियर। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब नॉर्मल सी बात है, स्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनाएंगे? स्पोर्स बनवाने वाले हैं। किसके थ्रू बनाएंगे भाई? बना किससे है? ये स्पोर जो भी है वो स्पोर मदर सेल से बना होगा, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से आए हैं, क्लियर। स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करते हैं और हमारे पास इनकॉन्स्पिशियस और स्मॉल थोड़ा सा मल्टी सेलुलर होगा स्ट्रक्चर, हमारे पास आगे जाके बनता है फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड ऑर्गन बनेगा, गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसका नाम दिया है प्रोथैलस, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे जो स्पोर्स बनते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होंगे वो, इसको हम बोलते हैं पूरे स्ट्रक्चर को प्रोथैलस। तो याद रखोगे एक चीज़, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा। गैमेटोफाइट थे, उससे क्या बनेंगे? मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट होगा, फिर क्या होगा? उनका फ्यूजन होगा। यहाँ पे भी फ्यूजन का होता है, पानी के अंदर ही होगा। फिर क्या बना था? जाइगोट। जाइगोट से आगे क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से स्पोर्स बनेंगे। अब ये जो स्पोर्स होंगे आगे जाके वो क्या बनाएंगे? फिर दोबारा से गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस, क्लियर। ये जो गैमेटोफाइट है इनको कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए रहने के लिए, ठीक है। इनके पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है, लाइक इनको वाटर चाहिए ताकि इनका फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। ज़्यादातर हमें टेरिडोफाइट लिमिटेड एरियाज़ में मिलते हैं। इनकी जो नैरो रेंज है, जोग्राफिकल रीजन की बात करूँ तो गैमेटोफाइट के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। मेल होगा तो उसको बोलेंगे एंथेरिडिया, फीमेल होगा तो बोलेंगे आर्कीगोनिया, ठीक है। पानी इनको ज़रूरी है भाई ताकि एंथेरोजॉइड्स पहुंच सके आर्कीगोनियम के पास में, क्लियर। फिर वहाँ पे क्या होगा? फ्यूज़न होगा। फिर क्या बनेगा? फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट धीरे 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 करके क्या बनाएगा? डिफ्रेंशिएट होकर बनाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है, जो कि डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। अब ना सुनो, अब जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है सारे के सारे सेम हो तो बोलेंगे होमोस्पोरस, और कुछ हमारे पास जेनरा होते हैं लाइक स्लैजिनेला और सेल्विनिया। इनके अंदर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा स्पोर हो सकता है, तो बोलेंगे हेट्रोस्पोरस, ठीक है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं। अब मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट हमारे पास कुछ टाइम तक पेरेंट बॉडी पे रहता है, यानी पेरेंट स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, काफ़ी पीरियड के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, फिर जाइगोट से क्या बनेगा? आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और रहेगा कहाँ पे? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, क्लियर। ये इवेंट हमारे इसके बाद क्या होगा? सीड हैबिट बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन के अंदर, क्लियर। अब टेरिडोफाइट्स को ना हम 4 क्लासेस में बांटते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोस्पिडा, ठीक है।
अब स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब सीड। यानी ओव्यूल के ऊपर जब कोई भी ओवरी के बॉल प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे को क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो जो सीड बनेगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, जो कि क्या होगा, नेक्ड होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या कौन कौन से ट्रीज होंगे, तो मीडियम साइज टॉल ट्री श्रब्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक है जियांट रेडवुड ट्री सिक्वाया, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। ठीक है, अब हम अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है इनके अंदर। रूट्स एसोसिएशन में रहती है फंगस के साथ, तो बोलेंगे माइकोराइजा, एग्जाम्पल पाइनस के अंदर, है ना। दूसरा साइकस के अंदर देखी गई है, वहाँ पे छोटी छोटी रूट्स होती हैं, उसे बोलते हैं कॉरेलाइड रूट, जिनका काम क्या है, नाइट्रोजन को ही फिक्स करवाएंगे, चाहे वो माइकोराइजा के अंदर हो या फिर यहाँ पे हो रहा हो। ठीक है, स्टेम्स कैसी हो सकती है, हो सकता है ब्रांच हो सकता है अनब्रांच हो। ब्रांच होगी तो वो होगी पाइनस के अंदर, सिट्रस के अंदर। अनब्रांच होगी साइकस के अंदर। लीफ सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। ठीक है, साइकस के अंदर कभी कभी पिन्नेट लीव्स रहती है कुछ सालों के लिए। ठीक है, लीव्स हमारे पास होती हैं, अच्छी खासे एनवायरनमेंट में रह सकती हैं, अपने आप को वहाँ पे अडप्ट कर सकती हैं, चाहे वो टेम्परेचर कितना ही, ह्यूमिडिटी, विंड वगैरह को झेल सकती हैं। कॉनिफर्स की बात करें तो वहाँ पे निडल लाइक लीव्स होती है। अब देखो लीव्स हमारे पास ऐसी होती है, लेकिन वहाँ पे होती है सुई की तरह, क्यों, ताकि वहाँ पे कम से कम हमारे पास ट्रांसपिरेशन हो सके, पानी का लॉस कम से कम हो सके। ठीक है, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए। थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होंगे, ताकि तुम्हारे पास वहाँ पे पानी का लॉस ना हो सके। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मैं मेल की बात कर रही हूँ, मेगास्पोर फीमेल की। ठीक है, दो तरीके के स्पोर्स होंगे, वो सारे के सारे कहाँ पे बैठे रहेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर ही होंगे। कैसे हैं, अरेंज स्पायरली अलोंग ऑन द एक्सिस टू फॉर्म कोन्स। ठीक है, हमारे पास ये कौन सा है, यहाँ पे स्पायरली वो अरेंज होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स बने हैं। ठीक है, अगर मैं मेल की बात करूँ तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर बैठे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट, यानी कि मेल स्ट्रोबिलस। ठीक है, फिर ये माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा, आगे जाके माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट, जो कि हाईली रिड्यूस होगा। इसके पास सेल्स का नंबर काफ़ी कम होता है, और इसी से यानी कि जो मेरा जो पोलन ग्रेन बनेगा वो किससे बनेगा, मेल गैमेटोफाइट से रिलीज होंगे सारे के सारे पोलन ग्रेन। ठीक है, जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगी। और अब फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो मेगास्पोरेंजिया वो कहाँ पे बैठा है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर, फिल मतलब लीव्स के ऊपर। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल और फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई हमारे पास सेम उस पर भी हो सकते हैं। अगर पाइनस हुआ तो वहाँ पे मेल वाला भी साथ में बैठा, फीमेल वाला भी पाइनस। साइकस के अंदर दोनों के दोनों डिफरेंट ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या बनेगा, आगे जाके पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। न्यूसैलस होता है हमारे पास, जैसे ओव्यूल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूसैलस, उसके आसपास क्या होती है, कुछ ना कुछ इंटैगमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमने 12th क्लास में जैसे कि देखा था। सो न्यूसैलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स, उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिससे पूरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा। अब ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। अब ये जो ओव्यूल जो कि है हमारे पास मेगास्पोरोफिल्स हैं, जो कि आगे जाके गुच्छा बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फीमेल कोन्स। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली। ठीक है, और बनाएगा मेगास्पोर। अब बनते चार हैं, लेकिन चार में से एक ही पार्टिसिपेट करता है, और एक से मेरे पास फंक्शनल गैमेटोफाइट यानी फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि होगा मल्टी सेलुलर। क्लियर। अब जैसे कि हमने देखा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के अंदर वहाँ पे चीज़ें डिपेंड करी थी एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। क्लियर, ये हमेशा अपने स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। पोलन ग्रेन रिलीज होगा माइक्रोस्पोर से, और वो पहुंचेगा कहाँ पे, फीमेल के पास में। ठीक है, यानी कि आर की गोलियां के पास में पहुंचेगा। तो दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, जैसे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ वो हवा के थ्रू कांटेक्ट में आएगा ओव्यूल से, और वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पोलन ट्यूब के थ्रू सारे के सारे जो गैमीट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ओव्यूल के अंदर, और जो भी जो कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, ओव्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके वजह से फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से आगे फर्दर क्या बनता है, एम्ब्रियो। ओव्यूल से फिर क्या बनेगा, सीड, जो कि सीड कवर्ड नहीं होते हैं। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म में क्या होता है ना, हमारे पास ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन हो गया, ओव्यूल हो गया, ये एक अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर बैठे रहते हैं, जैसे हम कहते हैं फूल, फ्लावर। ठीक है, सो जो इनके पास जो सीड्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग भी होती है। ठीक है, इस सीड से आगे क्या बनेगा, फ्रूट बनते हैं।
एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप। अब देखना एंजियोस्पर्म्स देख रहे हो आप कहीं पे भी देखो वो सारे एंजियोस्पर्म्स ही हैं, ठीक है। काफ़ी वाइड रेंज है इनके हैबिटेट की, अलग अलग जगह पे मिल सकते हैं, अलग अलग इनका साइज हो सकता है, ठीक है। अगर बात करो तो सबसे छोटा ट्री क्या है, वोल्फॉल्फिया, और सबसे बड़ा क्या है, यूकैलिप्टस, ओवर 100 मीटर्स, ठीक है। ये हमें फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करके देते हैं, और बाकी कुछ और कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को देते हैं, ठीक है। इनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगा, डाइकॉट, ये क्या हो गया, मोनोकॉट, ठीक है।